पावर बीआई के सेशन में हम समझने की कोशिश करेंगे कि जब भी आप कोई डैशबोर्ड या रिपोर्ट क्रिएट करते हैं तो उसे आप कनेक्ट करते हैं एक कैलेंडर या डेट के टेबल के साथ, जो कि बेस्ट प्रैक्टिसेस रहती है। आमतौर पे 90% डेटाबेसेस के अंदर कोई ना कोई ऐसा कॉलम आपको डेट से रिलेट जरूर मिलेगा जो कि एक्चुअल में आपकी रिपोर्ट के अंदर वो जो है वो यूज हो सकता है। लेकिन जो बेस्ट प्रैक्टिसेस रहती है उसके मुताबिक आप डेट या कैलेंडर नाम का एक सेपरेट टेबल क्रिएट करते हैं और उसको लिंक करते हैं अपने मास्टर डाटा में मौजूद किसी भी डेट की कॉलम के साथ जिसको आप एप्रोप्रिएट समझते हैं। एंड देन अपनी तमाम इंफॉर्मेशन, रिपोर्ट्स, डैशबोर्ड को आप डायनेमिकली देख रहे होते हैं। तो पावर बीआई के अंदर डेट से रिलेट टेबल क्रिएट करने के दो मेथड्स हैं। नंबर 1, आप डेक्स फॉर्मूलाज की मदद से कंप्लीट डेट का टेबल एंड देन उससे रिलेट तमाम कॉलम्स क्रिएट करते हैं जिसमें मंथ, ईयर, क्वार्टर्स एंड देन बहुत सारी दूसरी चीजें हो सकती हैं। और नंबर 2, आप पावर क्यूरी स्क्रिप्टिंग की मदद से, एम लैंग्वेज की मदद से वन गो के अंदर कंप्लीट टेबल जनरेट कर सकते हैं डेट से रिलेट, और फिर फ्यूचर के अंदर आप उसे कनेक्ट कर सकते हैं अपने मास्टर डाटा के साथ। सो मेरे पास यहां पर एक सेल से रिलेटेड डैशबोर्ड क्रिएटेड है जहां पर मैंने रेवेन्यू बाय प्रोडक्ट इन लाइंस के अंदर दिखाया हुआ है, रेवेन्यू बाय डिफरेंट अकाउंट्स, रेवेन्यू बाय सिटीज, अकाउंट टाइप और चैनल से रिलेटेड इंफॉर्मेशन मौजूद है, और ओवरऑल रेवेन्यू यहां पर मुझे नजर आ रहा है। ये डैशबोर्ड ईयर 2015 से रिलेट मौजूद है। सो अब मैं ये चाहता हूं कि अगर मुझे मंथ वाइज सेल्स को देखना है, क्वार्टर वाइज सेल्स को देखना है, डे नेम से, फॉर एग्जांपल मुझे संडे की सेल्स को देखना है, मंडे की सेल्स को देखना है, तो मैं यहां पर कुछ फिल्टर्स क्रिएट कर लूं जिसके अकॉर्डिंगली मैं अपनी जो सेल्स जो ऑलरेडी ईयर 2015 में जनरेट हो चुकी है उसे मैं देख सकूं। तो बेस्ट मेथड ये होगा कि मैं एक पावर क्यूरी की हेल्प लेते हुए स्क्रिप्टिंग की मदद से पूरा कैलेंडर का टेबल एक क्रिएट करूं। तो ऐसा करने के लिए मैं एक स्क्रिप्ट जो कि मैंने ऑलरेडी एम लैंग्वेज में लिख रखी है उसे मैं सेलेक्ट ऑल कर रहा हूं, Ctrl+C कॉपी, एंड देन पावर बीआई में होम के टैब में ट्रांसफॉर्म डाटा के बटन पे मैं क्लिक कर रहा हूं। यहां पर ऑलरेडी मेरा टेबल मेरे साथ पावर क्यूरी पे अवेलेबल है। इस क्यूरी के फेस पर राइट क्लिक, न्यू क्यूरी एंड ब्लैंक क्यूरी क्लिक करते हुए होम के टैब में एडवांस एडिटर पे क्लिक करते हैं और यहां पर पहले से जो स्क्रिप्ट लिखी हुई है उसे मैं डिलीट करता हूं, लाइक Ctrl+A एंड डिलीट। और जो स्क्रिप्ट मैंने ऑलरेडी कॉपी किया हुआ है अब मैं यहां पर उसे पेस्ट कर रहा हूं, लाइक Ctrl+V। सो जब मैं इस स्क्रिप्ट को क्लोज करूंगा, लाइक यहां मैं डन के बटन पे क्लिक करूंगा, तो होगा ये कि यहां मेरे पास एक पैरामीटर अवेलेबल होगा जो मुझसे स्टार्ट डेट और एंड डेट के बारे में पूछेगा, कि यानी मुझसे ये सवाल करेगा कि जो कैलेंडर आप क्रिएट करना चाहते हैं वो किस डेट से स्टार्ट हो और किस डेट पर एंड हो। और अगर उसे फाइनेंशियल ईयर के अकॉर्डिंगली लेके चलना है, लाइक जनवरी टिल दिसंबर लेना है तो 1 till 12, और अगर मुझे इसे फाइनेंशियल ईयर लाइक 7 से स्टार्ट करना है, जुलाई से, तो मैं उसे ये भी बताऊंगा। सो इस सिचुएशन में सिंपल है, मैं सिंपल 2015 का एक नॉर्मल कैलेंडर क्रिएट करना चाहता हूं। सो मैं सिस्टम को पहले बताऊंगा लाइक डेट, देन मंथ, डेट एंड देन ईयर। सो मैंने यहां पर डिफाइन किया 1st 2015, और एंड के अंदर मैंने से बताया December 31st 2015, और जो फाइनेंशियल ईयर जो मैं चाहता हूं कि कैलेंडर स्टार्ट हो वो फर्स्ट मंथ से स्टार्ट हो एंड देन इन्वॉल्व। आप देखेंगे यहां पर इसने मेरे लिए एक कैलेंडर जो है वो क्रिएट कर दिया। सो सबसे पहले मैं अपने कैलेंडर का नाम प्रॉपर्टीज में जाकर अपडेट करता हूं। सो मैं इसे नाम दे देता हूं कैलेंडर एंड देन सिंपली इंटर। सो इसने मेरे लिए क्या किया, इसने ईयर 2015 का कंप्लीट कैलेंडर डेट वाइज यहां पर जनरेट किया। सो एक कॉलम में मुझे तमाम डेट्स नजर आ रही हैं, देन उन डेट के अकॉर्डिंगली मुझे ईयर नजर आ रहे हैं। उन्हीं डेट्स में से क्वार्टर ऑफ ईयर इसने सेपरेट किए जिसमें मुझे 4 डिफरेंट क्वार्टर्स लाइक 1 2 3 4 नजर आ रहे हैं। मंथ के नंबर 1 till 12 मुझे मंथ के नंबर्स नजर आ रहे हैं। देन इसी तरह से मुझे डे 1 till 31 जितने भी नंबर ऑफ वर्किंग डेज है ईच मंथ के अकॉर्डिंगली। डेट इंटीजर फॉर्मेट में नजर आ रहा है, लाइक 2015 01 हमारी मंथ एंड देन 01 अगेन डेट को रिप्रेजेंट करता है। सो डेट इन इंटीजर हमें नजर आ रहा है। मंथ नेम नजर आ रहे हैं, जनवरी टिल दिसंबर। हमें मंथ इन कैलेंडर जिसमें 3 लेटर्स मंथ हमें नजर आ रहे हैं एंड देन ईयर का नेम, क्वार्टर एंड ईयर, डे ऑफ वीक लाइक 1 से 0 से स्टार्ट होगा, 0 इज संडे एंड देन 6th इज
लास्ट वर्किंग डे, सैटरडे, डे ऑफ वीक हमें नजर आ रहे हैं, वीक का जो एंडिंग डेट है वो हमें नजर आ रही है, वीक नंबर ईयर के 52 हमें नजर आ रहे हैं, मंथ ईयर के साथ हमें नजर आ रहे हैं, क्वार्टर ईयर के साथ नजर आ रहे हैं, शॉर्ट ईयर एंड देन फाइनेंशियल ईयर। अच्छा, अगर आपको लगता है कि इसमें से कोई कॉलम एक्स्ट्रा अनवांटेड है तो आप उस पर राइट क्लिक करके उसे रिमूव भी कर सकते हैं, राइट। सो ये आपकी चॉइस है। सो ये कंप्लीट स्क्रिप्ट अवेलेबल है जिसने मेरे लिए बहुत ही क्विकली तमाम जो डेट से रिलेवेंट कॉलम्स हमें फ्यूचर में नीड हो सकती है वो यहां पर उसने हमारे लिए क्रिएट कर दिया है। सो फाइनली मैं इसे क्लोज एंड अप्लाई के बटन पे क्लिक करता हूं और यहां आई एम श्योर कुछ ही सेकंड्स के अंदर हमारे पास एक नया टेबल कैलेंडर के नाम से इंट्रोड्यूस हो गया। सो अगर मैं इसकी डाटा की स्टाइल में जाकर चेक करूं, सो कैलेंडर में मुझे तमाम इंफॉर्मेशन यहां पर नजर आ रही है। सबसे पहले मैं अपने डेट के कॉलम को सिलेक्ट करके टेबल टूल्स के ऑप्शन में आकर मार्क एज डेट टेबल के ऑप्शन को सिलेक्ट करता हूं। सो मैं सिस्टम को एजुकेट करता हूं कि इस टेबल में डेट नाम का जो कॉलम है एक्चुअल में उसे आप कंसिडर करें एंड देन फ्यूचर में जितनी भी एक्टिविटीज है वो इसको एज अ प्राइमरी के तौर पर यूज करते हुए होगी। एंड देन उसके बाद हम रिलेशनशिप क्रिएट करते हैं बिटवीन दीज टू टेबल्स, बिकॉज के वंस वी डेवलप द रिलेशनशिप उससे हमें बेनिफिट ये होगा कि अगर मैं यहां से मंथ नेम क्वार्टर नेम को सिलेक्ट करूंगा तो उसके अकॉर्डिंगली डाटा यहां मेरे पास अपडेटेड नजर आएगा। सो मेरे पास जो CRM का डाटा है उसमें क्रिएटेड ऑन, जब सेल्स हमारे पास जनरेट हुई थी तो उस कॉलम का नाम है क्रिएटेड ऑन, राइट। सो मैंने डेट के कैलेंडर के कॉलम टेबल में डेट के कॉलम को मैंने सेलेक्ट किया, ड्रैग एंड ड्रॉप किया और क्रिएटेड ऑन के ऊपर आप देखिए जैसे मैंने माउस ओवर किया उसके पीछे बैकहैंड पे एक हल्की सी मुझे ग्रिड्स नजर आ रही है, लाइन नजर आ रही है, इनको मैंने कनेक्ट किया और ये बैकहैंड पे रिलेशनशिप स्टैब्लिश हुआ जो 1 to many का रिलेशन है। 1 मीन्स कि अगर मैंने कैलेंडर के अंदर से किसी भी 1 फॉर एक सिंगल डेट को सेलेक्ट किया या डे नेम को या मंथ नेम को या क्वार्टर को सेलेक्ट किया तो उसके अकॉर्डिंगली जितनी भी ट्रांजेक्शन्स मेरे CRM डाटा में होगी वो तमाम मेरे पास पॉपुलेट होगी। सो ये 1 to many का रिलेशन है। सो अगर आप इन रिलेशनशिप के अंदर कोई मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं तो आप इस लाइन पर डबल क्लिक कर सकते हैं और अपनी जो भी बेस्ट अंडरस्टैंडिंग है उसके अकॉर्डिंगली डाटा की जो रिलेशनशिप की टाइप है वो आप डिफाइन कर सकते हैं। तो मेरी एक अलग से वीडियो है जिसमें रिलेशनशिप की टाइप के बारे में बात की हुई है। सो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप उसको जरूर चेक कर लीजिएगा ताकि आपको 1 to many, many to many, many to one, 1 to 1 के कॉन्सेप्ट के बारे में एक बेस्ट अंडरस्टैंडिंग मिल सके। सो फिलहाल इस सिचुएशन के अंदर मैं जस्ट ओके प्रेस कर रहा हूं और यहां से बाहर आ रहा हूं। सो मेरी रिलेशनशिप सक्सेसफुल स्टैब्लिश है। लास्ट में मैं अपने रिपोर्ट एरिया में आता हूं और रिपोर्ट में मैं ये चाहता हूं कि मेरे पास यहां पर कंप्लीट एक कैलेंडर अवेलेबल हो जिसको मैं स्टार्ट डेट बिटवीन एंड डेट जो भी मैं डेट सेलेक्ट करूं उसके बिटवीन मुझे सेल्स यहां पर नजर आए। सो मैं अपने कैलेंडर के टेबल में से डेट के कॉलम पर चेक लगाता हूं। विजुअलाइजेशन में आने के बाद इसे फिल्टर के अंदर कन्वर्ट करता हूं और इसके बैकग्राउंड को थोड़ा सा इसके बैकग्राउंड को हम नन करेंगे। सो मैं प्रॉपर्टीज में जा रहा हूं। सो मैं सिस्टम को कहता हूं कि इसके बैकग्राउंड को आप ऑफ कर दें। इसकी जो हेडर है फॉर एग्जांपल उसके फॉन्ट कलर को वाइट कर देते हैं एंड देन इसमें जो डाटा का इनपुट है इसके फॉन्ट को भी हम वाइट कर देते हैं ताकि ये ज्यादा अप्रोप्रिएट हो, विजिबल हो सके एंड देन इसकी साइज को लिटिल बिट इंक्रीज करते हैं। सो बॉटम पे हमारे पास स्लाइडर अवेलेबल है। अगर मैं इस स्लाइडर के जरिए कोई भी डेट में चेंजिंग करता हूं तो आप देख सकते हैं कि पूरे डैशबोर्ड पे उससे रिलेटेड इंपैक्ट क्रिएट हो रहा है। तो नंबर 1 जस्ट बिकॉज कि इनके रिलेशनशिप बैकएंड पे स्टैब्लिश है इसलिए आपने देखा कि ये काम बहुत ही आसानी से हो गया। अगर मुझे मंथ वाइज सेल्स को देखना है तो मैं अपनी डेटाबेस में फॉर एग्जांपल मंथ नेम का ये जो कैलेंडर का टेबल है हमारे पास यहां पर मंथ नेम का एक कॉलम है, जस्ट मैं उस पर क्लिक करता हूं, यहां पर मेरे पास मंथ नेम डिस्प्ले हो गए। अब होता ये कि आप ऑब्जर्व कर रहे हैं कि जो मंथ नेम पॉपुलेट हो रहे हैं वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नहीं है, A to Z में हमें नजर आ रहे हैं। एक्चुअल में होना ये चाहिए कि ये जैन फेब मार्च ऑर्डर में हमें नजर आना चाहिए। तो पावर BI का बिहेवियर ये है कि जब ये मंथ नेम या डे नेम को रिप्रेजेंट करता है तो एक्चुअल में वो इसे A to Z ऑर्डर में डिस्प्ले करता है। सो इसे फिक्स करने के लिए मैं अपने डाटा के एरिया में चला जाता हूं और यहां पर जो मेरे पास मंथ नेम है इस कॉलम को मैं सेलेक्ट करता हूं और मैं सिस्टम को एजुकेट करता हूं कि आप इस मंथ नेम को सॉर्ट करें मंथ ऑफ ईयर के अकॉर्डिंगली। तो अगर यहां पर जैन है तो जैन का जो नंबर होगा वो 1 है तो उसे वो टॉप पे ले आएगा। फैब है 2 नंबर है तो वो उसे सेकंड पे सेट करेगा, राइट। सो मैंने मंथ नेम को सेलेक्ट किया और मैं क्लिक कर रहा हूं
कॉलम टूल्स के टैब में सॉर्ट बाय कॉलम, और मैं इसे कहता हूं कि आप सॉर्ट करें मंथ ऑफ ईयर के अकॉर्डिंगली। सो मैंने यहां से मंथ ऑफ ईयर को सेलेक्ट किया। ये तमाम मंथ नेम मंथ नंबर के अकॉर्डिंगली सॉर्ट हो गए। मैं अपने रिपोर्ट एरिया में जाके चेक कर सकता हूं। यहां देखिए तमाम मंथ मेरे पास ऑर्गेनाइज आ रहे हैं। फाइनली मैं इसे स्लाइसर के अंदर कन्वर्ट कर रहा हूं एंड देन मैं चाहता हूं कि यहां पर ब्लैंक कोई मुझे नजर ना आए फील्ड। सो इसकी प्रॉपर्टीज लाइक फिल्टर में जाकर मैंने सेलेक्ट ऑल पे चेक रखा और ब्लैंक को अनचेक किया, इस फिल्टर को लॉक किया, मिनिमाइज किया। इसके बैकग्राउंड कलर को प्रॉपर्टीज में जाते हैं, हम कहते हैं कि बैकग्राउंड कलर हमें नजर ना आए, और जो इसके फॉन्ट कलर है एक्चुअल में वो हमें अगर व्हाइट कलर से नजर आ जाए तो बेस्ट है, ताकि हम उसको इजीली जज कर सकें। सो मैंने यहां पर मंथ नेम सेलेक्ट किया, उसके फॉन्ट कलर को व्हाइट किया, साइज को लिटिल बिट इंक्रीज किया, जो इसका हेडर है, एंड देन हम हेडर में जाकर इसके भी फॉन्ट को व्हाइट कर देते हैं। सो मेरे पास ये एक कंप्लीट मंथ से रिलेट फिल्टर स्लाइसर अवेलेबल है। अगर मैं किसी भी मंथ पे क्लिक कर रहा हूं तो आप देखें कि उसके अकॉर्डिंगली सेल्स मेरे पास यहां पर पॉपुलेट हो रही है, जस्ट बिकॉज के बैक एंड पे रिलेशनशिप स्टैब्लिश है। और बहुत ही क्विकली मैं यहां पर दो और फिल्टर्स यूज करता हूं। नंबर 1 क्वार्टर इन कैलेंडर। मैं चाहता हूं कि अगर क्वार्टरली सेल्स मुझे नजर आ जाए, सो मैंने यहां से क्वार्टर इन कैलेंडर को चूज किया, इसे स्लाइसर में कन्वर्ट किया, और इसकी डाटा टाइप को भी एग्जैक्टली हम फॉर्मेट्स पेंटर में जाकर इसको भी ऐसे ही कन्वर्ट करते हैं। मैं इसके फिल्टर में जाकर अगेन इसकी जो ब्लैंक वैल्यूज है उसको ऑफ करता हूं, और इसके स्टाइल को मैं एज अ ड्रॉप डाउन ले लेता हूं, राइट। सो मेरे पास कम स्पेस में क्वार्टर नेम पॉपुलेट हो गया। इसकी विड्थ और हाइट को फिक्स करते हैं अकॉर्डिंग टू द स्पेस, और मैं इसमें बॉर्डर अगर क्रिएट करना चाहूं ताकि सेपरेटर मुझे नजर आए तो एज अ सेपरेट के तौर पर ये बॉर्डर भी मैंने यहां पर क्रिएट कर दिया, राइट। सो इसी को कॉपी करते हैं, Ctrl+C एंड Ctrl+V, एंड लास्ट के अंदर मैं चाहता हूं कि मेरे पास डे नेम के अकॉर्डिंगली एक स्लाइसर अवेलेबल हो। सो मैंने क्वार्टर इन कैलेंडर से चेक हटाया, डे इन वीक को डे ऑफ वीक नेम उसे मैंने सेलेक्ट किया। सो मेरे पास यहां पर तमाम तो इसका जो फॉन्ट कलर है चूंकि वो व्हाइट है इसलिए ये बहुत अच्छा रिजल्ट पॉपुलेट नहीं कर रहा। सो मैं प्रॉपर्टीज में जा रहा हूं और आइटम में जाकर मैं कहता हूं कि इसका फॉन्ट कलर ब्लैक हो जाए ताकि ये रीडेबल हो। दैट्स ग्रेट। एंड सेम प्रॉपर्टी को मैं लाइक इसकी जो कंप्लीट फॉर्मेटिंग है, इस फॉर्मेटिंग को मैं फॉर्मेट पेंटर से क्वार्टर्स इन कैलेंडर के अंदर अप्लाई कर देता हूं ताकि तमाम क्वार्टर्स भी एग्जैक्टली मुझे रिजल्ट उनका बेस्ट नजर आए, राइट। सो आपने देखा कि बहुत ही क्विकली हमने रिलेशनशिप स्टैब्लिश किया, हमने बहुत ज्यादा एफर्ट नहीं किए, और ये एक बेस्ट प्रैक्टिस है। आप चाहें तो ऐसा भी कर सकते थे कि इसी CRM के अंदर जो हमारे पास एक क्रिएटेड ऑन का जो कॉलम था उसी के अंदर जो मौजूद डेट थी उनको आप यूटिलाइज करते, लेकिन जो प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस है, जो बेस्ट प्रैक्टिसेस है, उसको हमने देखा, और हमने देखा कि पावर क्यूरी की स्क्रिप्टिंग की मदद से आप को ये तमाम डेक्स की जो फंक्शंस फार्मूलाज की मदद से जो हम कॉलम क्रिएट करके क्वार्टर मंथ ईयर सेपरेट करते हैं उनसे हम बच गए, और बहुत ही एफिशिएंटली हमने इस टेबल के रिलेशनशिप एस्टैब्लिश किए।